नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा विटामिन डी और हृदय रोगों के संबंध की, कि क्यों एक हृदय रोगी को विटामिन डी की कमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में अन्य पोषक तत्वों एवं विटामिन की तरह विटामिन डी भी हमारे शरीर के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हाल के ही वर्षों में किए गए विभिन्न शोधों में और विभिन्न वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात मुख्य रूप से निकल कर आई है कि हृदय की बीमारियों को रोकने में विटामिन डी की बहुत बड़ी भूमिका होती है तथा इसकी कमी से हृदय की गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, उच्च रक्तचाप जिसको कि हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज या शुगर की बीमारी तथा ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन फॉलिस या अधरंग की समस्या तक हो सकती है, जो कि बहुत ही गंभीर और जानलेवा दिक्कतें और समस्याएं हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो खास तौर से वो लोग जो कि ज़्यादातर समय अपना घर के अंदर या ऑफिस के अंदर गुजारते हैं और सूर्य की रोशनी उन्हें या सूरज की रोशनी उन्हें कम से कम मिल पाती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने विटामिन डी के स्तर की जांच अवश्य कराएं। अब सवाल आता है कि विटामिन डी मिलती कहाँ से है। तो विटामिन डी मुख्यतः जो इसका सोर्स है या स्रोत है वो मुख्यतः सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, खासतौर से जो अल्ट्रा वायलेट बी किरणें होती हैं, उनकी मदद से ये व्यक्ति की त्वचा के अंदर ही बनता है। इसलिए जो लोग प्रतिदिन धूप सेकते हैं उनमें विटामिन डी की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। चूंकि आधुनिक समय में ज़्यादातर लोगों का कार्य वातानुकूलित कमरों के अंदर बैठकर होता है, इसलिए विटामिन डी की कमी ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही कॉमन आम बात है। महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होती है। और एक औसत व्यक्ति, अगर मैं धूप सेकने की बात करूं तो अगर एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 मिनट धूप में रहता है तो उसे लगभग 3 से 5,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिल जाता है, जो कि उसकी दैनिक आवश्यकताओं से कहीं ज़्यादा है। और इतनी ही मात्रा में विटामिन डी अगर आप बाहरी सोर्सों से लें तो आप अगर कम से कम 30 गिलास दूध पीते हैं तो इतनी मात्रा में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इस तथ्य से आप धूप की अहमियत और विटामिन डी की सिंथेसिस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, धूप सेकने के अलावा विटामिन डी के जो अन्य स्रोत हैं वो मुख्यतः दूध और दूध से बने डिफरेंट टाइप के खाद्य पदार्थ आइटम जैसे पनीर है, छेना है, और इसके अलावा अगर मांसाहारी हैं तो मछली जो है वो विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया। मैं बताना चाहूँगा उन तथ्यों की या उन रिसर्च या उन शोधों के विषय में जिनके आने के बाद जो है विटामिन डी की महत्ता काफ़ी बढ़ गई, और इन सभी रिसर्च और शोधों ने ये इंगित किया कि विटामिन डी की कमी से हृदयाघात व अन्य हृदय की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और विटामिन डी की कमी के लिए जन जागरूकता फैलाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो अभी हाल के वर्षों में कुछ शोधों में निकल कर आया है कि विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हार्ट फेल्योर, ब्रेन स्ट्रोक तथा दिल का अचानक रुक जाना जिसको कि हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं खाते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी एक आम बात है। इसके कारण उनके पैरों की पिंडलियों में दर्द रहता है। इसके अतिरिक्त शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के लिए भी विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो हार्ट की बीमारियां या ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ साथ उसकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। बात करना चाहूँगा विटामिन डी के सामान्य स्तर की, या उसका जो नॉर्मल लेवल होता है बॉडी में वो क्या होना चाहिए। तो विटामिन डी का एक वयस्क व्यक्ति में जो सामान्य स्तर है वो 20 से 80 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होना चाहिए,
और अगर ये 20 नैनोग्राम प्रति लीटर से कम है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, और फिर आपको अपने चिकित्सक से मिलकर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए और अपनी आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों की अधिकता करनी चाहिए जिनसे कि विटामिन डी मिलता है, और कोशिश करनी चाहिए कि 10 से 15 मिनट जो है धूप को जरूर सेकें। अच्छा, विटामिन डी के स्तर में कमी या विटामिन डी की कमी के मुख्य लक्षण क्या है जिनकी वजह से हम पहचानेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है या आशंका होगी, जो कि हम विटामिन डी की जांच कराएं। तो विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले मुख्य लक्षण जो है वो है अत्यधिक थकान, बहुत थकावट लगेगी, आलस्य आएगा, कमजोरी होगी और मांसपेशियों में जगह जगह दर्द होगा, खासतौर से पिंडलियों में। तो अगर आप हृदय रोगी हैं और आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं और आपका ज़्यादातर कार्य कमरे के अंदर का है, धूप में आप कम से कम निकल पाते हैं, तो आपको विटामिन डी के स्तर की जांच अवश्य करानी चाहिए। अच्छा, विटामिन डी की कमी को हम दूर कैसे करेंगे? जब एक बार ये पता चल जाता है कि हमारे विटामिन डी का स्तर 20 से कम है और अब हमें इसे दूर करना है, तो हमें इसे दूर कैसे करेंगे? तो अगर आपका विटामिन डी का स्तर 20 से कम है तो आप अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेंगे, और विटामिन डी की गोली या पाउच दोनों फॉर्म में ये आता है। 60,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट वीक में एक बार कम से कम 8 से 10 सप्ताह तक जरूर लें, सप्ताह में एक बार। और उसके बाद अपना पुनः विटामिन डी का स्तर चेक कराएं। तो अगर ये सामान्य स्तर पर आ गया है तो मेंटेनेंस डोज, जिससे कि जो आपका लेवल मेंटेन हुआ है वो मेंटेन रहे, उससे कम ना जाए, तो उसके लिए फिर आप महीने में 60,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लेते रहेंगे। और अगर 8 से 10 सप्ताह बाद भी विटामिन डी का लेवल आपका नॉर्मल नहीं है तो आप वीकली बेसिस पर ही विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे, और अपने खाने में ऐसे तत्वों या खाद्य पदार्थों को बढ़ाएंगे जिससे कि विटामिन डी मिलता है, और ज़रूर धूप सेकने की कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट प्रतिदिन। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी से संबंधित कोई लक्षण लग रहे हैं तो अपने विटामिन डी के लेवल की या स्तर का जांच जो है वो आप अवश्य कराएं, और कोशिश करें, अगर आपका कार्य घर के अंदर एसी में या छाया में रहने का ज़्यादा है तो कोशिश करें कि प्रतिदिन सुबह के समय 10 से 15 मिनट जो है नेचुरल धूप, सनलाइट जो है उसको ज़रूर लें और धूप को ज़रूर सेकें। नमस्कार।